माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। क्षमा करिएगा, पिछले 2 दिनों से मेरे ऑडियोज और थोड़े प्रमोशन में कमी रही। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुकदमे में जो पैरवी हुई हैं, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, मैं उसके ऊपर पूरा बारीक नज़र रखा हुआ था। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी तैयारियों में, इसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे उसके काउंटर में, और आगे की जो हमारी प्लानिंग, उन सब में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि पिछले 2 दिनों से आप सबके बीच में जो मेरी रिकॉर्डिंग हर 2 घंटे में 1 घंटे में आ जाती थी, वो थोड़ी सी रुकी हुई थी। आज सुबह जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई तो अपनी रिकॉर्डिंग डालने के बाद सुबह से लेकर अब तक मेरा सिर्फ 2 काम था। एक, पब्लिक की ओपिनियन और फीडबैक कि पब्लिक का रुझान किधर जाता है, और दूसरा, अपनी लीगल टीम के द्वारा इन बातों की जानकारी लेना कि आज की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में क्या क्या निगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हमारे फेवर में हैं और क्या हमारे खिलाफ में हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात कह देना चाहूँगा कि मैं अपने किसी भी कस्टमर को अपना अपोजिट या अपना ओपोजिशन मान करके संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मैं हर उस कस्टमर को जो तलाश रहा है रास्ता, जो तलाश रहा है कोई हल, जो तलाश रहा है ऐसे किसी दरवाजे को जहाँ से उसका निवेश किया गया पैसा उसे वापस मिल सके, उनके साथ मेरा पूरा सपोर्ट, मेरा पूरा सिंडिकेट उनके साथ खड़ा है। लेकिन हर वो कस्टमर जो आज कुछ बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी का शिकार हो रहा है, हाँ, मैं इसे बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी कहूँगा, इस कारण नहीं कि ये केस हमारी कंपनी के विरुद्ध में है या हम इस केस को लड़ रहे, बल्कि इसलिए भी कि अगर मैं कहीं बाहर से भी पार्टी होता और इस केस से मेरा कोई संबंध ना होता तो भी मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहता। सबसे पहले तो उन कस्टमर के हित के लिए मैं बात करना चाहूँगा जो कस्टमर जानते नहीं कानून के अंदर की और क्या क्या बारीकियां हैं, और कानून में सिर्फ कोई बात कह देने भर से साबित नहीं होती, बल्कि वहां पर जरूरत पड़ती है पुख्ता सबूत की। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजों से अवगत करा देना चाहूंगा। अगर किसी भी केस के मामले में साक्ष्य सबूत कमजोर पड़ जाते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा कोर्ट की भाषा में, लेक ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों के अभाव में। किसी को आपने आरोपी बनाया लेकिन आप उसको साक्ष्य नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो सबूतों के अभाव में कई बार कई केस गिरते हैं। इसके साथ साथ अगर केस डाउट में आ जाता है कि केस फर्जी तैयार किया गया है, इस केस में जो तथ्य लगाए गए वो सही नहीं है, गलत हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स, इनका भी आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब ही नहीं कि मैं अपने लिए कोई लेक ऑफ एविडेंस या बेनिफिट्स ऑफ डाउट की बात कर रहा हूं। मैं आपको उन केस का हवाला दे रहा हूं जो केस बहुत बड़े बड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ संविधान की किताब में पहले पन्ने पर एक लाइन बहुत साफ लिखी हुई है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई एक बेगुनाह है, उसको सजा से बचाने के लिए भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, तब तक केस की पैरवी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, जब तक कानून अपनी कसौटी पे पूरी तरीके से देख नहीं लेता है कि हां, ये दोषी हैं। इसीलिए हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्था में कोर्ट के अलग अलग पायदान हैं। लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट में अगर आप कोई मुकदमा हार गए तो आप उसे अपील में डाल सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। यानी आपका राइट फिर भी है कि उस जजमेंट को, जो जजमेंट आया, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय, यानी अगर किसी मुकदमे में आप नीचे की कोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं तो आप उच्च न्यायालय में आ सकते हैं। उच्च न्यायालय में भी यदि आप किसी भी वजह से आपको लगता है कि जजमेंट नहीं हुआ है तो आपके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय भी है, यानी हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। मैं आपको सबसे पहले संविधान के वो सारे क्रम बताना चाहता हूं जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, और आपके वकील आपको ये कभी नहीं बताएंगे।
क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि हमारी फीस हमें मिले, बाकी खत्म। उसके लिए आपके कान जो अच्छा सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं वो, कि आप परेशान मत होइए, हम बलवा लेंगे, मंगवा लेंगे, खिंचवा लेंगे, ये कर लेंगे, आके पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई, जो पैसा देना है वहीं से देना है ना, पैसा तो वहीं है, बुलवाने की क्या जरूरत है, वहां से मिल जाएगा, अकाउंट खुलवा दो। आप कोर्ट को यह अपील कर दो कि कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में बैंक अकाउंट खोल दे, और जितने जितने पैसे लोगों पास बकाया हैं, किसी प्रेसिडेंट के पास, किसी लैंड मैनेजर के पास में, किसी किसान पास में, वो पैसे की रिकवरी लेकर के कोर्ट सबको दे दे, हम तैयार हैं, हम आने के लिए भी तैयार हैं। वो बात ना करके आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, केस में एक ऐसा मजाकियापन ला रहे हैं जिससे कस्टमर को मजा तो आएगा लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। यस माय डियर, मजा तो आएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब मामला उच्च न्यायालय में है, तो उच्च न्यायालय के बाहर आई हुई सूचनाओं को मैं कानूनी तौर तरीके से जरूर डिस्क्राइब करूंगा, ताकि हमारा कोई कस्टमर गलत फहमी का शिकार ना हो। आज की तारीख में 3 बार जांच एजेंसियों को इस बार कोर्ट में 3 बार ये कोर्ट लगी है, और तीनों बार जांच एजेंसियों को ताकीद की गई, तंबीह की गई कि जांच में कितने पैसे का ट्रांजैक्शन है, उसकी ट्रेल क्या है, वो निकाल के दिया जाए। आपके वकील ने शायद बताया होगा, यानी ट्रांजैक्शन की ट्रेल क्या है, उसमें यह कि अगर आपका दावा है कि 60,000 करोड़ है तो उसका एविडेंस दीजिए। यह मांग जांच एजेंसी से की जा रही, हमसे नहीं की जा रही है। जब आपके माननीय अधिवक्ता कोर्ट के सामने यह बात कहते हैं कि 60,000 करोड़ का मामला है, तो कोर्ट के द्वारा जांच एजेंसियों को यह ताकीद किया जाता है कि इस केस की पूरे ट्रांजैक्शन लाके दीजिए। इससे पहले भी कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया, और आज तक, अभी तक जांच एजेंसियां उस 60,000 करोड़ के फिगर को पूरी तरीके से लाकर नहीं दे पाई, क्योंकि वो 60,000 करोड़ का फिगर है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप एक दावा करते हैं 60,000 करोड़ का केस है, और बाद में जांच एजेंसी लिख के देती 60,000 करोड़ नहीं, ये 20,000 करोड़ का केस है, मान लेता हूं एक एग्जाम्पल, तो 20,000 करोड़ का केस, 60,000 करोड़ केस जब 20 पर आ खड़ा होगा, तो पहले तो आपका दावा यहीं पे डाउट पे आ गया, यहीं पे खत्म हो गया। तो हमारी तरफ से एक सवाल होगा कि ये 60,000 करोड़ पहले आप साबित करें। ये 60,000 करोड़ लेकर के जो कस्टमर को भड़काया गया है, उसके पीछे इंटेंशन क्या था? अब चलिए मैं आकर के एक फिगर पे भी खड़ा होता हूं। ये बातें मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी सफाई दे रहा हूं, मैं आपको आपके वकील साहब की जानकारी, नॉलेज के बारे में बता रहा हूं कि जितनी चीजें दी गई जो आपके कानों को अच्छा लगा ना, उन्हें साबित भी आप ही को करना है, मुझे नहीं साबित करना है। आपने 60,000 करोड़ का इल्जाम लगाया, साबित करिए। अब यह मुकदमे का रुख घूमेगा, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं मुकदमे को किसी तरह डायरेक्ट कर रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं न्यायालय की प्रक्रियाओं से भलीभांति परिचित हूं और संविधान को बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। मैं सारे के सारे वो संविधान के अनुच्छेद जो अप्लाई होंगे इस मुकदमे में, जहां जहां से, उसका बहुत अच्छे से मैं ज्ञान है मुझे। मैं पढ़ता हूं, सीखता हूं, अफवाहों पर नहीं जाता हूं। इसीलिए अब तक मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आता था, क्योंकि मुझे फालतू में मैदान में भौंकना नहीं है। मुझे कोर्ट के अंदर आकर मुकदमा लड़ना था, और अब कोर्ट में हम आ चुके हैं। आप देखेंगे अगली 2 से 3-4 तारीखों में हमारी तरफ से जो प्रक्रियाएं होंगी वो दिखाई देंगी आपको। तो फिलहाल पहले पर हम आ जाते हैं 60,000 करोड़ का। मैं पब्लिक के, जनता की अदालत में फैसला छोड़ता हूं कि जरा साबित करके दिखवा दीजिए 60,000 करोड़, मैं मान लूंगा। तो अब तक जो बात आपने बाहर की ना सोशल मीडिया पर, अब उसको आपको साबित करना है। आप डिनाई नहीं कर सकते साबित करने से, क्योंकि आपने कोर्ट में कह दी ये बात। डिनाई करेंगे, केस मेरी तरफ से होगा। हर उस शख्स के खिलाफ केस करूंगा मैं मानहानि का, जिसने 60,000 करोड़ का आरोप हम पे लगाया है। क्यों? क्योंकि अब वो बात सिर्फ हवा में नहीं रह गई, कोर्ट में आ चुकी है। यहीं से खींचूंगा मैं।
नंबर 2, मेरा कनेक्शन एक ऐसे नाम के साथ जोड़ा गया जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगा और जिससे मेरा दूर दराज तक का संबंध नहीं है। आपको होश है कि आप ये बात कहां कह रहे हैं? उच्च न्यायालय में कह रहे हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कह रहे हैं। आप इसको डिनाई कर सकते हैं क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे। साक्ष्य दीजिए। कोर्ट में अगर एक बेगुनाह से सबूत मांगा जाता है तो एक गुनहगार के भी अगेंस्ट में सबूत मांगा जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल क्रिमिनल है और कोर्ट में ट्रायल पर उसका मुकदमा आए और उसका वकील अगर केस लड़ता है तो अदालत उसके खिलाफ में भी साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देती है। आपने कह दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के ऊपर मेरा वो लगा दिया आपने कि ये भगोड़ा है और साथ आपने मेरा नाम लगा दिया। साबित करें। अगर साबित नहीं कर पाए तो यहां पर भी मैं कोर्ट पे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब तक जो कुछ कहा गया बहुत अच्छा हुआ कि कोर्ट में आके कह दिया। हम ये देखते हैं जितने सीनियर लॉयर होते हैं, सारे सीनियर लॉयर की जो है मैं कार्यविधि देखता हूं कि वो एक बात को लेकर हमेशा अवेयर रहते हैं कि कोर्ट में कोई भी ऐसा दस्तावेज, ऐसा पेपर, ऐसा डॉक्यूमेंट ना लगाया जाए जिसे साबित ना कर पाए, या पूरा मुकदमा खराब हो जाएगा। किसी अच्छे वकील से राय लीजिएगा कि उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश के पटल के सामने आप ऐसा कोई भी पेपर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते जिसे आप साबित ना कर पाए, और आप फेक एविडेंस, फेक आरोप लगा करके बहस करने के लिए आए, कब तक ठहरेंगे? अब तक हमारी तरफ से वकीलों की पावर दिखाई नहीं गई है, अब की बार दिखेगी, क्योंकि अब इस केस में सबसे मुख्य मुद्दा 60,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ही है। क्या आप हमें 60,000 करोड़ ट्रांजैक्शन दीजिए। आगे बढ़ता हूं। आपने नाम मेरा जोड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े से और जोड़ के बताया कि ये ऐसा ऐसा साबित करिए। जब तक साबित नहीं कर लेते तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जब साबित नहीं होगा ना तब मैं आप पे केस करूंगा। अब तक मैं कंपनी चलाता था, तब मैं इस बात की परवाह नहीं करता था कौन क्या कहता है। अब मैं खाली बैठा हूं, खाली मुकदमा लड़ने के लिए। इसके बाद एक आरोप लगाया गया, मैं सुनने में आया कि डबल पासपोर्ट का साबित करना पड़ेगा। ये भी मैं अपने कस्टमर से कहता हूं, मैं ये सब बातें अपनी लड़ाई में जिस वकील की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाएं जिसका कोई साक्षी नहीं है, उसकी बात सुनकर के आपको मजा आ सकता है, केस नहीं जीत सकते आप, क्योंकि साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, साबित नहीं कर पाएंगे। ना 60,000 करोड़ कहने, अब तक कह रहे थे ना, कहते एफआईआर कर लिया आप लोगों ने, चलिए जांच हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, अब मामला न्यायालय में आ गया है। आइए चलिए यहां पर इन सब के बाद मैं आपको कानूनन कुछ चीजें बता देता हूं कि अभी तक जो चीजें हुई, मुझे अब अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए आपके सामने बार बार नहीं आना है। अब मैं अपनी ईमानदारी, अपनी नेक नियति और अपनी जो भी है लायबिलिटी उसको खत्म करने की प्रक्रिया मैं माननीय न्यायालय में ही डालूंगा। आपको देने से कोई फायदा नहीं अब मेरे लिए। हाँ, जो मेरे कस्टमर, मेरे ग्राहक बाहर हैं, मैं उनके लिए करने जा रहा हूं। और यह भी बता दूं कि अगले मास से मैं कैश रिटर्निंग वाले जो ऑप्शंस हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, उसका मैं वेरिफिकेशन कराने जा रहा हूं। हर वो कस्टमर जिन्होंने एफआईआर नहीं करी हुई है, हर वो कस्टमर जो आज भी मेरे इंतजार में बैठा हुआ है, उसका मामला इस केस के बीच में ही सेटल हो जाएगा पूरा पूरा। रह जाएंगे सिर्फ वही लोग जो ऐसे कम अकल और ऐसे बेवकूफ़ी वाली सलाहों पे चलते हैं और जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, रिजल्ट आए ना आए। पूछ के देखिएगा ना सारे लोगों से जिन्हें बहुत मजा आज आया होगा, पूछ के देखिएगा कि अगर इसके साक्ष्य ना दे पाए तब क्या होगा, इसके सबूत ना दे पाए तब क्या होगा। क्योंकि अब तक सोशल मीडिया पे आप कह लिए, बाहर कह लिए, चिल्ला लिए, धरना प्रदर्शन कर लिए। मेरे भाई, अब जो आप कह रहे हैं ना उसको आपको साबित करना पड़ेगा, छोड़ के जा ही नहीं सकते आप। जिस व्यक्ति की तरफ से पैरवी करने ये वकील आया था, वो व्यक्ति और ये वकील, इनको ये अब बात साबित करनी पड़ेगी। और मैं चैलेंज करता हूं
इनमें से किसी एक चीज को साबित कर दिया गया ना कि 60,000 करोड़ छोड़ो, 6,000 करोड़ छोड़ो, 600 करोड़ छोड़ो, 60 करोड़ छोड़ो, 6 करोड़ का भी अगर आपने दिखा दिया ना मुझे कि हमने घपला किया, गबन किया है, तो मैं मान लूंगा मैं गलत था। कोर्ट के समक्ष आएगी चीजें, जब तक जांच नहीं होगी तब तक चीजें आएंगी। अब उसको जांच में लाना या उस चीज के बारे में आगे सफाई देना हमारे वकील का काम है। अगर कोर्ट के सामने ये आता है कि 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, तो 10,000 करोड़ के कारोबार का पूरा बाइफरकेशन देना हमारा, हमारे वकील काम है। अरे मेरे भाई, आपको एक बात बता दूं, 2018 तक, 2019 तक हमारी बैलेंस शीट सबमिट हुई आरओसी में। जब बैलेंस शीट हमारी सबमिट की गई, उसके अंदर बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक का पूरा डिटेल जाता है। कुछ ऐसी भी राज की बातें हैं जो मैं खोलना नहीं चाहता था, मुझसे, कंपनी से और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के उससे, जिसे मैं अपनी अगली ऑडियो, किसी ऑडियो में जरूर डालूंगा, कि 2018 तक मेरे पैदा होने से लेकर 2018 तक की एक एक जांच की गई है, एक एक खाते की जांच की गई है हमारे देश के ऐसे सम्मानित संस्था के द्वारा, जहां अगर इतना सा रत्ती बराबर, बाल बराबर भी अगर कहीं कमी होती ना, तो शायद 2018 में, 2017 में रोक दिया गया होता, मेरे पासपोर्ट ना बने होते, मैं विदेश सफर नहीं कर सकता था। अभी जानते ही क्या है, बहुत कम लोग हैं शाइन परिवार में जो इस स्टोरी को जानते हैं कि ऐसी नेशनल एजेंसी के जरिए हमारी जांच हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने मिल करके हमारे खिलाफ कुछ ऐसी कंप्लेन करी थी। उस जांच को मैंने पूरी तरह सपोर्ट किया था। उस नेशनल एजेंसी के हेडक्वार्टर में बैठ करके मैंने अपने पैदा होने से लेकर, अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक, एजुकेशन से लेकर बिजनेस, कारोबार, हर एक चीज की डिटेल दी थी, क्योंकि वहां पे कहा गया था कि सारी डिटेल दीजिए, कुछ बच्चे ना रह पाए। 2017 तक हमारे देश की एक ऐसी नेशनल एजेंसी के द्वारा मेरी जांच की गई है जिसमें एक चवन्नी का फर्क नहीं पाया गया है। 2019 में हमने बैलेंस शीट सबमिट करी है। कहां से 60,000 करोड़ पा जाएंगे आप? सारे ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर ही हैं। और जो लोग आपका हवा में उड़ाते हैं ना कि वो रसीद, पेपर, न जाने कितनी फर्जी रसीदें बनी घूम रही हैं, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी ऑथोराइजेशन बना देते हैं लोग। न जाने कितने लोगों ने अपने अपने सर्वर बना करके उसके ऊपर प्रिंट निकाल के रख लिया। भाई मेरे, अभी बहुत लंबी जाएगी ये सब कहानी। अपने हाथ में पेपर लेके बैठे हैं ना आप कि ये रसीद है हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में ही, ये सब के सब कोई मान्य नहीं होने वाले हैं। ये कंप्यूटर जनरेटेड पेपर जो आप लोग लेके घूम रहे हैं, जिसकी कॉपी लेके घूम रहे हैं, जिसका फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं, इनमें जब तक अपने ट्रांजेक्शन को आप शो नहीं करेंगे कि आपने पैसा दिया कैसे है। आप कह सकते हैं कि पैसा आपने कैश में दिया, आरोप झूठा भी तो हो सकता है। आप रसीद दिखा सकते हैं, रसीद गलत भी तो हो सकती है। साबित कैसे करेंगे कि रसीद सही है? मैं क्यों मान लूं रसीद सही है आपकी? जब तक आपके बैंक का ट्रांजैक्शन हमारे सामने नहीं आता है, तब तक सवाल। और मैं ये 1 तारीख के बाद स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रक्रिया। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कैश रिटर्निंग के लिए वेरिफिकेशन काउंटर में चालू करने जा रहा हूं। हमारा एक पोर्टल होगा जिसके ऊपर अपने को रजिस्टर्ड करके आप उन जगहों पर जा सकते हैं और जा करके वहां पर आप अपने रसीद को वेरीफाई करा सकते हैं। रसीद वेरिफिकेशन के बाद आपको हमारे एडवोकेट के द्वारा एक हलफनामा बना के दिया जाएगा, जिसमें दोनों पार्टियों को सम्मिलित किया जाएगा, और उसके बाद आपकी एक ईएमआई बन जाएगी और आपके टाइम पर आपके पैसे आपको वापस जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ों में, प्रकरण में, कोर्ट के उसमें आपको आकर के यहां फंसना पड़ेगा। अब तीसरी चीज, कुछ लोग आपको यह कह के बरगलाते हैं, जिसपे आज तक मैंने बात नहीं करी थी, यह कह के बरगलाते हैं कि हम उनको दुबई से, जहां कहीं पे भी, वहां से पत्र पढ़ करके बुलवा लेंगे, वो आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो सब पैसा वापस मिल जाएगा। मेरा पहला सवाल है, कैसे मिल जाएगा? क्या मैं जेब में लेकर आऊंगा देने? कैसे मिल जाएगा? क्या मैंने कहीं गड्ढा खोद के गाड़ रखा है कि आपको दे दूंगा? जो है अकाउंट के अंदर, अकाउंट सीज है, फ्रीज है, आप उस पर काम करिए ना। पैसा मार्केट के अंदर अकाउंट ओपन करवाइए,
सारा पैसा मार्केट से आ जाएगा अकाउंट के अंदर, आप उस पर काम करवाइए ना। जो करने वाला काम वो काम ना करके आप फर्जी चीज़ों को कि हम प्रत्यर्पण करवा लेंगे, चलो करा लिया। पहली चीज़, इसकी भी कानूनी प्रक्रियाएं बहुत लंबी हैं। मैं आपको कुछ ऐसे क्लॉज आपको भेजूंगा और आपको ऐसे कुछ चीज़ें दूंगा जिसको आप देखेंगे कानूनी प्रक्रियाएं इसके अंदर हैं। और एक बात और बता देता हूं आपको, हाई कोर्ट में यदि किसी जजमेंट से आपको किसी प्रकार से संतुष्टि होती है तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अभी इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बाकी है, आप वहां जा सकते हैं। अभी हम किसी भी जजमेंट, ऐसा कोई जजमेंट आया भी नहीं जिसके खिलाफ हम जाए, लेकिन किसी भी जजमेंट के खिलाफ अभी तक हमने सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं करी हुई है। लेकिन गलती से, गलती मतलब गलती से ही, कि शायद कुछ ऐसी चीज़ों को ऐसा जजमेंट पास होता है जिसमें ऐसा लगता है कि हमारे हित में ये नहीं है, तो उस जजमेंट के खिलाफ में, उस जजमेंट को लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, वो कोई भी जजमेंट हो सकता है। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, अगर लोग कहते हैं प्रत्यर्पण करवा लेंगे और उसके बाद पैसा मिल जाएगा, तो चलिए करा भी लिया तो भी कहां से मिल जाएगा? ये सारे वकील अपना हाथ झाड़ के निकल जाएंगे, फिर ये आपसे कहेंगे हम सजा दिलवा रहे हैं। कितने साल सजा दिलवाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, कितने साल की? जो सजा भी होगी उसके बाद क्या करेंगे? ये उसके बाद इंतजार करेंगे कि जेल से बाहर आ जाएं तो पैसा मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी जुर्म की, जो मान ले एक बार की हुआ है, सजा भोग लेगा तो क्यों आपको देगा? दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति बाहर आ जाता है तो खत्म वहां से मामला। लेकिन चलिए अब इससे पहले की स्टोरी बताते हैं। एक बार प्रत्यर्पण की जो प्रणाली है ना, और उसमें किस किस केस में होता है, उसकी कितनी फॉर्मेलिटीज हैं, एक बार उससे जरा पढ़िएगा। ये कह करके मैं आपके मोरल को नहीं डाउन करना चाहता हूं। जो कानून अपना काम करेगा। कानून जब आपके लिए तो हमारे लिए भी है, जब झूठ वालों के लिए तो सच वालों के लिए भी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि संविधान के जो रास्ते हैं, उस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कोई काम करने के लिए। तो जरा उन संवैधानिक रास्तों को एक बार चेक कर लीजिएगा, और एक बार और चेक कर लीजिएगा कि ऐसे मामलों में, इस तरह के जो केसेस हैं, इसमें कितने प्रतिशत लोगों के साथ वो हो गया जो ऐसे वकील लोग जिनके पास नॉलेज पता नहीं है, नहीं है, आपको देना नहीं चाहते, ऐसे वकील आपको जो कह करके, खुश करके आपको मीठी गोली देते हैं, जरा आपके सामने लिस्ट निकाल के दे दें कि ऐसे कितने केस में हो गया प्रत्यर्पण। मैं ये बातें अगर किसी बाहरी से लड़ रहा होता ना तो बिल्कुल ना कहता, लेकिन क्योंकि हमारे शाइन परिवार के कस्टमर आप हैं, आपके हित के लिए मैंने भी काम किया है, इसलिए आज तकलीफ इस बात की नहीं है, मुझे तो खुशी है। यकीन जानिए, मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई, पूरे दिन भर का मंथन करने के बाद रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं मैं, पूरे दिन भर मंथन करने, मैं तो खुशी जाहिर करी कि बहुत अच्छी बात है। जितने फर्जी फेक आपको स्टेटमेंट देने कोर्ट में दे डालो, लगा डालो, मैं तो खुश हूं। आपको जितने फर्जी आरोप लगाने लगा डालो जिसका कोई बेस नहीं है। जब ये गिरना शुरू होंगे ना कोर्ट के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबूतों के अभाव में, तब सवाल करिएगा इन वकीलों से, तब सवाल करिएगा इन वकीलों से कि ये क्यों हुआ। दावा ठोकता हूं 60,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का एक भी आपको सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी ये स्कैम या ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। दावा करता हूं कि साउथ अफ्रीका हो गया, दुबई हो गया, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इल्लीगल ट्रांजैक्शन आपको कतई नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ट्रांजैक्शन दुबई में हुआ है, जितना हुआ है उतना ही पैसा दुबई अकाउंट से वापस चला गया है, वो ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। वो भी अमाउंट 30-40 लाख रुपए का है, कि जो पैसा उस अकाउंट से दुबई अकाउंट में आया है, वही पैसा, उतना पैसा दुबई अकाउंट से वापस चला गया है। तो मैं आपको ये चीज साबित करने के लिए मौका भी देता हूं, करिए साबित। मैं खुद बताऊंगा ना, मेरे अंगुलियों पे रटा हुआ। अगर ये जांच एजेंसियां मुझसे बात करें ना, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं कोऑपरेट, मैं बताऊंगा पैसे कहां गए हैं। न जाने कितने प्रेसिडेंट के अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, अभी उनकी भी जांच होगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग पहुंचेगी उन तक, क्योंकि जितने भी हायर लेवल के ना लीडर्स, उन सब ने क्या किया, उन सब ने अपने आप को ग्रुप से एग्जिट कर लिया है।
लेकिन यूट्यूब पे जाकर के सुनते जरूर मेरी रिकॉर्डिंग। तो जितने लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं ना, अभी देखिएगा जांच एजेंसियां जांच करेंगी तो अब इन सब को कसेंगी, शिकंजा इन पर आएगा। एक कमरा भर करके स्टेटमेंट था तब 2019 जब जांच हो रही थी, जब पुलिस वालों के पास में सारे प्रेसिडेंट का कमरा भर के था स्टेटमेंट मिला करके, कि एक रूम भरा हुआ था बैंक स्टेटमेंट से। चलिए, मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही इस बात की कि मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत 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 खुशी मुझे हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लॉयर से बोला इस बात को, जितने झूठे आरोप लगा रहे हैं सबको लाने दीजिए, उसके बाद काउंटर मारेंगे हम। ये साबित करिए आपके वकीलों ने आपके मुकदमे का रुख और उसकी जो मजबूती सब मोड़ दिया है। माने या ना माने, गुड़ गोबर कर दिया है। क्योंकि आपके पैसा वापस दिलाने की बात ही नहीं हो रही है, यहां पर आपके पैसा फंसाने की बात हो रही है। आपके पैसा दिलाने की बात होती है कि ठीक है मिलॉर्ड, आप अपनी कस्टडी में सारे अकाउंट को ले लीजिए, सारी जमीनों को अपनी कस्टडी में ले लीजिए, और इस पे जो कस्टमर का पैसा है आप उसको जो है अपना एक IRP बैठा दीजिए, जो बैठ करके मेडिएशन करके वहां बैठ के मध्यस्थता करके सारे के सारे पैसे सारा बना करके जिनका वॉलेट प्रूफ होता उनको दे दे। ये एप्लीकेशन तो हमने भी डाल रखी है। हम तो कोर्ट से खुद कह रहे हैं कि मध्यस्थता कीजिए, सारा अकाउंट आपके पास में है, सारे लेनी देनी आपके पास में, सारा पैसा जो आएगा वो भी आप पास में, जो जाएगा वो भी आप पास में, आप मध्यस्थता करिए, लोगों को बुलाई दे दिए। तो हम भी कह रहे हैं अगर आपके वकीलों को आपके निवेश से इतनी मोहब्बत है तो वो ये काम करवाए ना कि आपका पैसा आपको वापस मिले, ना कि फर्जी स्टोरी गढ़ रहे हैं। ये चौपट कर देंगे आपको, चौपट। मेरे सेहत नहीं फर्क पड़ता कि पेपर में कुछ भी प्रिंट हो जाए, सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया जाए, मेरी सेहत नहीं फर्क पड़ता है। अब मेरी सेहत नहीं फर्क पड़ता है कि आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मेरे पर आरोप लगाते हैं। आपकी सेहत पर फर्क पड़ेगा अब, क्योंकि ऐसी फालतू बातें आपके केस को कमजोर कर रही हैं। मैं इसको अब तक केस मान ही नहीं रहा था, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है ये कोर्ट में आकर के ये बातें कह के इन सब ने कितनी बड़ी मेरी मदद कर दी है। चलिए, थैंक यू ऐसे सभी लोगों को जो इस तरह की बातें वहां पर कोर्ट में डाल चुके हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, बड़ा वाला धन्यवाद दूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने आप को लाकर कोर्ट में ये सारी बातें कही जिसका सबूत आप जिंदगी भर नहीं दे पाएंगे। और यही शुरू होगी मेरी लड़ाई आपकी धज्जी उड़ाने में।